बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के शेरों को मिली है। आज नाज़रीन, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के परखच्चे उड़ा दिए गए। इतनी बड़ी तादाद में इतने हाई रैंक कमांडर नाज़रीन अभी तक नहीं मारे गए जितने आज मारे गए हैं। ये किस जगह पे, और ये तादाद भी थोड़ी नहीं नाज़रीन, दर्जनों के हिसाब से ये मारे गए हैं। और यूं कह लीजिए कि दहशत गर्दों की कमर टूट गई है। इसके साथ ही नाज़रीन, यमन ने अमेरिका को बड़ा चैलेंज दिया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आप आज के इस व्लॉग में जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का ऑपरेशन अल बद्र इंतहाई कामयाबी से जारी है। एक लम्हे के बाद एक डेवलपमेंट हो रही है और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ। और आप एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते, एक वतन से मोहब्बत करने वाले, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, आप जिस तरह से अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं, जिस तरह से आप अफवाज पाकिस्तान का हौसला बढ़ाते हैं, पाकिस्तान के बेटों का हौसला बढ़ाते हैं और वतन अजीज़ के लिए दुआएं करते हैं, तो यकीनन बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं। तो कमेंट ज़रूर किया करें। नाज़रीन, इस वक्त जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका दहशत गर्दों का गढ़ बना हुआ है बहुत बड़ी तादाद में। चूंकि ये इलाका अफगानिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, इसलिए दहशत गर्द वहां से बिल्कुल आसानी के साथ दाखिल हो जाते हैं। और जो मुकामी टीटीपी के दहशत गर्द नाज़रीन के जो दो ग्रुप हैं, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है और उसके बाद नूर वली महसूद ग्रुप, चूंकि ये बेस करते हैं पाकिस्तान से ही, ये यहीं के जो शुमाली इलाका जाते हैं उनसे ताल्लुक रखने वाले इसमें दहशत गर्द ग्रुप होते हैं। और अब तो खैर बहुत बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की दहशत गर्द हैं वो इन ग्रुपों को ज्वाइन कर चुके हैं। और यहाँ तक कि नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान के साबिक फौजी और मौजूदा फौजी हैं वो भी इन पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में सादा और आम लिबास के अंदर दहशत गर्दों के रूप में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। आज नाज़रीन हुआ यह है कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उसके साथ मिलकर अफगान तालिबान के कुछ फौजियों ने पाकिस्तान पर धावा बोलने की कोशिश की है। लेकिन इस कोशिश में नाज़रीन उनको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है कि वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तीन मुख्तलिफ जगहों से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को एंगेज किया गया था और ये ग्रुप जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। नाज़रीन, इस कोशिश के अंदर जो पहले से धाक लगाकर और नाइट विजन कैमरास के साथ, नाइट विजन गॉगल्स के साथ मुकम्मल तौर पर नजर रखे हुए थे, तो जैसे ही ये पाकिस्तानी सरहदों के करीब आए हैं तो नाज़रीन इनके ऊपर फायर खोला गया और बड़ी तादाद में 18 दहशतगर्द कमांडर, अहम कमांडरों समेत 18 दहशतगर्द तो जहन्नुम हासिल हो गए, जबकि 12 से ज्यादा दहशतगर्द जो है वो जख्मी हुए हैं और कुछ गिरफ्तार भी किए गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये हालिया दिनों में हाफिज गुल बहादुर के ऊपर होने वाला, ग्रुप के ऊपर होने वाला ये सबसे बड़ा और तबाहकुन हमला था। अब जो है वो नाज़रीन, जो कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ऑफिशियली भी बातचीत कर ली है और उन्हें कहा है कि ये जितने भी फितना और ख्वारिज हैं इन्हें पाकिस्तानी सरहद से दूर ले जाया जाएगा और जो वहाँ पे मौजूद हैं, जो कहीं पे नहीं जाना चाहते, जो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हमला करके अपने जो है वो आकाओं को खुश करना चाहते हैं, तो नाज़रीन उनका ठिकाना फिर जहन्नुम में है और इसी तरह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज उन्हें निशाना बनाए जा रही हैं। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप नाज़रीन इस वक्त चूँकि आपस में भी इनके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हैं, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के, उसके बाद ये जो नूर वली महसूद ग्रुप है, ये तो अब एक दूसरे के इतने मुखालिफ हो चुके हैं कि ये अपने अपने इलाकों के अंदर एक दूसरे का वजूद बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये नाज़रीन आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक ज़बीउल्लाह इलियास जो है ये दहशतगर्द मारा गया, ये जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके के अंदर अपने साथियों समेत मारा गया। तो मजमूई तौर पर आज का दिन जो है वो दहशतगर्दों पर बहुत भारी रहा है और जनूबी वज़ीरिस्तान का वो इलाका जो पहले दहशत गर्दों की आमाजगाह हुआ करता था, आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पे इनके वजूद से पाक होता जा रहा है, क्योंकि मुकामी जो लोग हैं नाज़रीन वो अब इनके खिलाफ हो चुके हैं। वो इनके, क्योंकि जो मुकामी कबाइल हैं उनके कुछ लोग मारे गए, शहीद हुए पुलिस एहलकार, तो अब वो तमाम के तमाम कबाइल हैं उन्होंने इत्तेहाद कर लिया कि ना तो दहशत गर्दों को यहाँ पे टिकने दिया जाएगा, ना ही दहशत गर्दों के सहूलतकारों को। तो इस वजह से अब फितना और ख्वारिज जो हैं वो पहाड़ों पे रहते हैं या पहाड़ों से हमला करने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में ये बड़ी तादाद में हलाक होते हैं। अभी मकड़वाल का जो इलाका है
करक के जो पहाड़ हैं वहां पर होने वाले हमलों में भी 30 से ज्यादा दहशतगर्द 2 दिन पहले मारे गए हैं। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर इंटरनेशनल हवाले से वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये है नाज़रीन जो अमेरिका और उसके बाद यमन के दरमियान होने वाली जंग है। नाज़रीन यमन के ऊपर बहुत ही खौफनाक हमले अमेरिका की जानिब से मुसलसल किए जा रहे हैं और अमेरिका के B-52 और B-2 बम्बार तैयारे इन ऑपरेशंस के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। यानी अमेरिका एक जब फुल फ्लैश जंग छेड़ता है तो तब इन बम्बार तैयारों को इस्तेमाल करता है, लेकिन यमन के खिलाफ जो है वो मुसलसल अपने ये इंतहाई आजमूदा और कारपेट बम्बारी वाले तैयारे इस्तेमाल करता आ रहा है। लेकिन नाज़रीन इसमें कामयाबी का इनका तनासुब क्या है, इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन मोहम्मद अल बुखैती जो कि यमनी फ़ौज के अहम तरीन ओहदेदार हैं, उन्होंने आज कहा है कि अमेरिका को अभी तक इस बात का इल्म ही नहीं कि हमारे जो मिसाइल तनसीबात हैं वो हैं कहाँ पे। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका यहाँ पे जो अपनी पैदल फ़ौज है उसको उतारना चाहता है, जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था कि ये वहाँ पे जो यमन के जो इस वक्त हुकूमत है उनके मुखालिफ जो पार्टीज़ हैं, अब्दुल रब हादी जो है वो और दीगर जो उनकी मुखालिफ पार्टीज़ हैं, इन्होंने पहले भी जब यमन की जानिब से हमले किए जा रहे थे तो इन्होंने अमेरिका से कहा था कि आप हमें डोज़ें, हमें पैसा दें तो हम जो है वो इनके खिलाफ जंग लड़ते हैं। लेकिन अमेरिका ने तब इनको कोई लिफ्ट नहीं करवाई। लेकिन अब जब मामलात इनके काबू से बाहर हो रहे हैं तो अब इन्होंने क्या किया है कि जो मुकामी जो यमन की फ़ौज जो इस वक्त यमनी हुकूमत है उसके मुखालिफिन हैं उनको अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया उनके ऊपर हमले करने के लिए। तो मोहम्मद अल बुखैती ने कहा है कि अब अगर अमेरिका अपनी फ़ौज को उतारना चाहता है ग्राउंड के ऊपर तो शौक से उतारे, हम तो बड़ा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि आएँ और आपकी हम खिदमत सेवा करें। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका जितनी मर्जी बमबारी कर ले लेकिन हमारी जो मिसाइल तनसीबात है वहाँ तक पहुँचना उनका नामुमकिन है और चैलेंज है। उन्होंने कहा जी कि जितनी भी अभी तक खौफनाक बमबारी की गई है इसमें सिविलियन और निहत्थे लोगों को मारने के अलावा कोई भी कामयाबी इनके हाथ नहीं लगी है। नाज़रीन याद रहे कि इससे पहले कुछ मीडिया आउटलेट्स की जानिब से ये दावे किए जा रहे थे कि जो यमन की क़यादत है, जो ख़ास तौर पे इनकी पॉलिटिकल जो क़यादत है, इनकी पॉलिटिकल ब्यूरो के जो अहम तरीन ओहदेदार हैं उनके मारे जाने के हवाले से इत्तलात दी जा रही थी, लेकिन वो भी झूठ का पलंदा साबित हुई, उसमें भी कोई हकीकत नहीं थी। तो मोहम्मद अली हौसी जो है उसके बारे में कहा गया तो वो भी मंजर आम पे आ गए और उन्होंने खिताब भी किया था यमनियों से। तो ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन मामलात चल रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता के अंदर इस वक्त अमेरिका वो अपना जो है वो मामलात ये चाह रहा है कि किस तरीके से ईरान के साथ किसी मुआहदे पे पहुँचे और मुआहदे पे पहुँच के वो यहाँ से अपनी जान छुड़ाएं। क्योंकि आज नाज़रीन टेलीग्राफ जो है उसने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने दावा किया कि जो तेल अवीव है उन्होंने ये कहा है, तेल अवीव से जो खबर आ रही है कि हमने ईरान की जौहरी तनसीबात के ऊपर हमला करने के हवाले से कोई भी प्लानिंग नहीं बनाई है। लेकिन नाज़रीन अमेरिकन मीडिया वो ये दावा कर रहा था कि पिछले हफ्ते जो है वो हमला किया जाना था, हमला प्लान था, लेकिन ट्रंप ने मुदाखलत की कि हमला ना किया जाए क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।